गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजीएस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं AK शर्मा आप लोगों के लिए क्लास 12 ज्योग्राफी आज लेके आ रहे हैं। आज पहला हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस हो गया था, आज हम लोग दूसरा क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। श्री गणेशाय नमो करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र के बारे में आज हम लोग समझेंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी के डिफिनेशन समझेंगे, फादर ऑफ ज्योग्राफी समझेंगे। इन सभी चीज़ों पर हम लोग आज बात करेंगे। आज तो स्टार्टिंग क्लास है और देखेंगे कि क्या सब चीज़ें हैं ज्योग्राफी के बारे में, थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और सेशन अच्छा लगेगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं, पहला है आपका चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, डिफिनेशन को समझते हैं। भूगोल का डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। कई विद्वानों ने कई प्रकार से ज्योग्राफी का डिफिनेशन दिए हैं, तो हम लोग दो डिफिनेशन मुख्य रूप से यहाँ पे समझेंगे। पहला है आपका कि ज्योग्राफी किनको कहेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ज्योग्राफी का। भूगोल, भू मतलब होता है आपका पृथ्वी, और गोल का मतलब समझ में करते हैं कि गोल होता है। पृथ्वी कैसा होता है, गोल होता है। ये भी आपका ये क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। इनको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, भूगोल कह सकते हैं। क्या इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, भू कैसा है, गोल है, अर्थात पृथ्वी कैसा है, गोल है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। अंग्रेजी में भूगोल को ज्योग्राफी भी कहते हैं। अंग्रेजी में भूगोल को ज्योग्राफी भी कहते हैं। ज्योग्राफी शब्द जो सर्वप्रथम ग्रीक से लिया गया था। ग्रीक अर्थात यूनान बोलिएगा, यूनान, ग्रीक अर्थात यूनान। कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम कहां से लिया गया था, तो यूनान से लिया गया था, ग्रीक देश से लिया गया था। और ज्योग्राफी शब्द किससे प्रेरित है, ज्योग्राफिया नामक शब्द से प्रेरित है। ज्योग्राफी शब्द, ज्योग्राफी का अर्थ समझिएगा, जियो, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, जियो धन ग्राफी, जियो धन ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिक का अर्थ होता है वर्णन करना। जिसमें कि हम लोग पृथ्वी का वर्णन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं, अर्थात भूगोल कहते हैं। हिंदी में जिसमें भू का वर्णन करते हैं उसको भूगोल कहते हैं। जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। समझे बात। देखिए दूसरा परिभाषा और भी हम कह सकते हैं। दूसरा परिभाषा क्या कहते हैं, जिसमें मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है, मानव के निवास के रूप में, जहां हम लोग निवास करते हैं, जहां मानव लोग निवास करते हैं, और उसका वर्णन करना ही हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल कहलाता है। ये भी आपका एक डिफिनेशन याद रहेगा ना जी। जहां हम लोग मतलब मानव, ह्यूमन, जहां मानव निवास करते हैं और उनके बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ये भी सिंपल डिफिनेशन है आपका, आसानी से याद रह सकता है, रहेगा ना जी। देखिए भूगोल का पिता किसको कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल का पिता, यानी भूगोल का जनक कौन था, तो हम लोग बोलेंगे हिकेटियस। भूगोल का जनक कौन है जी, हिकेटियस। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव का कि फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो हिकेटियस को कहते हैं। और दूसरा है ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग या प्रयोग। यहाँ पे उपयोग की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रयोग भी लिख सकते हैं। समझे, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था या अपने मुंह से ज्योग्राफी सर्वप्रथम बोला था, उसका नाम था इराटोस्थेनीज। क्या नाम था, इराटोस्थेनीज। ये 276 बीसी से लेकर के 194 बीसी के बीच में
ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था? कौन? इराटोस्थेनीज। दो शब्द मैंने बताया। ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस को कहते हैं। और ज्योग्राफी शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इराटोस्थेनीज। कब? 276 बीसी से लेकर के 194 बीसी के दरमियान बीच में, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, तुरंत नहीं दे सकता, इसमें सर्च किया होगा, खोजा होगा। इनके बीच में उतना साक्ष्य उस समय नहीं है कि आज के डेट में कहेंगे चोरी चुरा कानून 1932 में हुआ था, सॉरी 1922 में हुआ था, ऐसा बोलना संभव नहीं था। इसे बीच में रेंज में दिया जाता, क्योंकि बीसी उतना साक्ष्य था नहीं उस समय। शिलालेखों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, कहीं मतलब रिमेन के माध्यम से ये पता किया, इसीलिए एग्जैक्ट उस समय बोलना संभव नहीं है। इसी बोलता 276 से लेकर 194 बीसी के बीच में हुआ था। मानव भूगोल को जो ना दो भागों में बांटा है। मानव भूगोल, भूगोल को जो है ना दो भागों में बांटा है। एक तो होगा आपका भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। दूसरा होगा आपका कौन? मानव भूगोल। देखिए, भौतिक भूगोल के बारे में हम लोग क्या सब पढ़ेंगे? भौतिक भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्लास 11 का चीज है। भौतिक भूगोल में देखने को मिलेगा आपका क्या? पर्वत, पहाड़, पठार, झील। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। इन नदी, तालाब, यानी अर्थात वो प्राकृतिक चीजों के बारे में हम लोग भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं, प्राकृतिक चीजों के बारे में। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि मानव भूगोल। मानव भूगोल में क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या, वितरण, जनसंख्या, घनत्व, जनसंख्या, नियंत्रण, और पढ़ेंगे कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में, व्यापार के बारे में, यातायात के बारे में। इन सभी चीजों को हम लोग किसमें पढ़ेंगे? आपका मानव भूगोल में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग क्लास 12 में यही मानव भूगोल को हम लोग को पढ़ना है। मानव का भौतिक विज्ञान के बारे में, भौतिक भूगोल के बारे में हम लोग को क्लास 12 में समझना है। समझे? इतना तक ये आज हम लोग रहने देते हैं। और स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं।